नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज का सेशन इम्पोर्टेंट है क्योंकि निफ्टी ने सपोर्ट होल्ड किया है 25,150 एंड 25,200। अगर ये लेवल रिच होता है तो बिग ब्रेक डाउन। चलो बात करते हैं इसके बारे में और तरीके में क्या क्या है, ऑप्शन चैनल क्या कह रहा है और इंटरेस्ट सेटअप क्या बन रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल दी डेरिवेटिव मार्केट। मैं हूँ शौर्य। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं तुम्हारा हम ग्लोबल अपडेट से। वेलकम बैक टू माय चैनल दी डेरिवेटिव मार्केट। तो पहला है तुम्हारा ग्लोबल डोमेस्टिक मार्केट अपडेट। तो पहली चीज़ जो है वो है तुम्हारा यूएस एंड एशिया मार्केट। यूएस फ्यूचर्स आर फ्लैट, एशियन shows mixed up signal with Hang Seng slightly up but Shanghai remaining flat. This indicate cause in global market sentiment. कुछ पक्का नहीं है, फ्यूचर्स फ्लैट है यूएस के अभी तक और एशियन मार्केट से खास प्रेजेंट किया नहीं है, लगभग फ्लैश टू वही दिखा है। यूरोपियन मार्केट की बात करें तो यूरोपियन मार्केट आर वीक ड्यू टू ट्रेड कंसर्न, अनसर्टेनिटी क्रिएटर्स, डाउनवर्ड प्रेशर विद इन्वेस्टर्स, वे टू ट्रेड रिलेटेड इन डेवलपमेंट। अब बात करें एसजीएफ निफ्टी की तो 25,151 प्री ओपन रिफ्लेक्टिंग कॉजन शॉर्ट टर्म आउटलुक, मिनिमल मूवमेंट सेशन। अब बात करें ये डोमेस्टिक मार्केट की तो डोमेस्टिक मार्केट में क्या है, मार्केट रिकवरी। निफ्टी एंड सेंसेक्स रिकवर एंडिंग 4-day लूजिंग स्ट्रिक। 4 दिन से चल रहे लॉस में, उसके अकॉर्डिंग 4 दिन का पीक को अचीव किया है, थोड़ा ऊपर भगी है मार्केट। चार्ट में चल के और अच्छे समझेंगे। और सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक मूवमेंट तो ऑटो एंड फार्मा सेक्टर लेड गेन्स विद एशियल टेक drop due to margin concern, reflecting varied factor impacting stock performance. अब रुपी की बात करें तो रुपी स्ट्रेंथ ड्यू टू वीकर ऑयल प्राइस एंड डॉलर, क्रिएटिंग फेवरेबल माइक्रो इकोनॉमिक्स कंडीशन। अच्छी बात है हमारे लिए अकॉर्डिंग टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब बात करते हैं मार्केट रिकवरी निफ्टी एंड जैसे लूजिंग स्टिक्स। तो जो निफ्टी क्लोजिंग वैल्यू है 2595, मार्केट है गेन 0.45%। सेंस की जो क्लोजिंग वैल्यू है 82,570, this also increasing 0.3%। लूजिंग स्टिक की बात करें तो जो 4 दिन से ही लूज कर रही थी उसके बदले में एक दिन आया ड्रॉप पर। और निफ्टी गेन परसेंटेज कितनी है, निफ्टी एक्सपीरियंस पॉजिटिव गेन, सेंसिटिव बस पॉजिटिव गेन पाया इसने। अब बात करते हैं ऑटो एंड फार्मा स्टॉक्स सेक्टर परफॉर्मेंस कंपैरिजन। तो किस सेक्टर में कितना चेक किया, ऑटो की बात करें तो और फार्मा की बात करें तो हीरो मोटो का परफॉर्मेंस 4.8% अप है, बजाज ऑटो परफॉर्मेंस 4.2% अप है, ओवरऑल ऑटो सेक्टर गेन दिख रहा है। बात करते हैं सन फार्मा परफॉर्मेंस 2.5% अप है। सेक्टर इन्फ्लुएंस फार्मा सेक्टर शोड पॉजिटिव मूवमेंट इन्फ्लुएंस बाय वेरियस सेक्टर। एचसीएल टेक ड्रॉप। अब जो एचसीएल है उसने ड्रॉप किया है 3.3% ड्यू टू मार्जिन कंसर्न कॉन्टेक्सिंग विद सेक्टर गेन। अब चलते हैं रुपी स्ट्रेंथ 85.81 पर डॉलर एडमिट फेवरेबल कंडीशंस। क्लोजिंग रेट दिख रहा है तुम्हें कितना है फायदेमंद, और वीकर क्रूड प्राइस इस तरह की चीज़ें हुई है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो करेंसी अपेयर्स प्रोवाइड अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ। मैं इतना कुछ खास नहीं बोलूँगा, तुम खुद पॉज करके वीडियो पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक्टिविटी। तो इनकी क्या एक्टिविटी है, तो FIDI स्टेटिंग डेटा, FI 1615 जुलाई, ठीक है, ब्राउड किए 17,000 करोड़, शोइंग FI's एग्जिट एंड DI सपोर्ट दिस इन्वेस्टमेंट पैटर्न। बात करते हैं इंटरेक्शन आगे, निफ्टी एंड टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर क्या क्या टेक्निकली स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं किस लेवल पे। तो सपोर्ट लेवल दिख रहा है, पहले हम बात करते हैं सपोर्ट लेवल पे। सपोर्ट लेवल दिख रहा है 25,150, 2500 वीकर लो प्लस वाई पुट वॉल, यहाँ पुट भर के बेचा गया है इस वजह से। बात करते हैं दिस लेवल रिप्रेजेंट एरिया की वेयर बाइंग प्रेशर इज एक्सपेक्टेड टू इमर्ज। इस एरिया पे डिपेंड कर सकता है कि बाइंग प्रेशर बन सकता है अच्छे से। और एसेंस की बात करें तो 25,250, 25,300 यहाँ पे कॉल को भर के सेल किया गया है, जिस वजह से एक वॉल है ऊपर जाने के लिए। मूवमेंट इंडिकेटर हिडन बुलिश डाइवर्जेंस RSI इंडिकेट पोटेंशियल बाउंस, रिसेंट ब्रेक 4 days डाउन ट्रेंड, रेजिस्टेंस शिफ्ट इज मूवमेंट। क्या कह रहा है, RSI दिखा रहा है पोटेंशियल की ऊपर जाएगा, बट 4 day डाउन ट्रेंड दिखा रहा है कि नीचे सकता है।
बैंक निफ्टी टेक्निकल लेवल, सपोर्ट लेवल क्या है तुम्हारा बैंक निफ्टी का? 56,700, 56,800, 30,000 सपोर्ट जोन। रेसिस्टेंस की बात की 7,57,200, कॉल ओआई वॉल सेम मिलता है मैंने पहले में। इंटरडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, तो हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है वो बता रहा हूँ मैं, अच्छे से समझा रहा हूँ। तो निफ्टी की स्ट्रेटजी है, अगर बाय ऑन डिप्स रहेगी ऑलवेज, कि मार्केट ऊपर आती है नीचे गिरती है तो हम बाय करेंगे, ठीक है, इस टाइम पे। और किस लेवल पर रहेगा? 25,150, 25,180 के आसपास रहेगा। और बात करें सेल ऑन राइज की तो 25,250, 25,300 के आसपास रहेगा। बैंक निफ्टी में सेम रहेगा, 25 बाय ऑन डिप्स 56,700, 56,800, और जो सेल का रहेगा 56,600 आसपास रहेगा। बाकी तुम खुद रोक के पढ़ लेना ब्रो। अब स्टॉक्स की बात करें फोकस में तो ऑटो सेक्टर, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो दिख रहे हैं अच्छे से परफॉर्मेंस। टेक्नोलॉजी की बात करें तो HCL टेक के शॉर्ट सेलिंग में आए हैं, तुम खुद रोक के पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सन फार्मा सब चीज़ें मैं खुद बोलूँ उसे लगता नहीं है, तुम खुद पढ़ सकते हो रोक के आराम से, कोई दिक्कत नहीं पड़ती इसे। ओके ब्रो, इट्स नॉट टू इम्पोर्टेंट, दैट्स वाई। बस मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, इसलिए मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, रेल विकास निगम, पावर टेक प्रोजेक्ट हैव ऑर्डर विंस ट्रैकिंग बाय जोन्स, दिस स्टॉक्स आर अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन न्यू। अच्छे मूव कर रहे हैं स्टॉक्स सारे। ओके ब्रो, तो तुम एक जाके नजर मार सकते हो आराम से। मार्केट बायस एंड कंक्लूजन क्या है अब? तो न्यूट्रल टू स्लाइड बुलिश हूँ मैं मार्केट के अंदर। निफ्टी रेंज बताइए मैंने क्या क्या है, बैंक निफ्टी रेंज बताते क्या क्या है। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी, तो प्लांट अप बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी, राइज डाइवर्जेंस एड टू एक्स्ट्रा एज टू ट्रेडिंग डिसीजन। ओके चलो चार्ट चलते हैं एक बार, हम चार्ट पा चुके हैं। अब चार्ट पे समझते हैं कि मार्केट कर क्या रही है। देखो लगातार मार्केट यहाँ तक गई थी जगह से, इसके बाद सी यहाँ पे आई, फिर थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ से गिरी रही है लगातार, ये बाउंस बैक अच्छा खासा आया पड़ा है। तो ये दिखाता है मार्केट के अंदर कि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में थी। अब यहाँ पे इसने क्या किया है, अभी भी मैं कहता हूँ प्रॉपर नहीं कहूँगा, क्योंकि देखो इसने अपना प्रीवियस हाई तक नहीं ब्रेक किया, जो हाई था ये लेवल यहाँ ब्रेक नहीं किया, यहीं से नीचे आ गई है मार्केट ऐसा। अब मेरा मानना क्या है, मैं वेट करूँगा इस लेवल में तोड़ने तक, जब तक मैं बुलिश नहीं पाऊँगा प्रॉपर तरीके में। इसके ऊपर मैं हाई बुलिश हूँ यहाँ तक के लिए कम से कम तो। और अगर इसे तोड़ती है तो मैं अगेन सेल जोन में जाऊँगा यहाँ तक के लिए। इसे तोड़ती है तो और नीचे जा सकती है मार्केट। देखो एक बार तुम जाके मैं पहले की वीडियो देखो, अच्छे से समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या चीज़ें हैं मेरी, किस लेवल की एनालिसिस हैं। ओके तो एक बार जाके समझना अच्छे से। तो मेनली क्या बता रहा हूँ मैं, यही जो लेवल्स हैं कुछ, कि ये बता अगेन बता रहा हूँ एक बार, इसके ऊपर इस लेवल के ऊपर जाती है मार्केट तो मैं यहाँ तक के ले सकता हूँ, यहाँ तक के ले सकता हूँ ऐसा लिटरल करके। और इस तो को तोड़ती है नीचे की ओर तो मैं यहाँ तक के ले जाऊँगा। ओके यही अपना प्लान रहेगा कल के लिए। और आगे बात करें दोस्तों, आज का सेशन वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक और कमेंट करो। आज आप किस लेवल पे नज़र रख रहे हो? थोड़ी मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट ट्रेड हेडअप मिस ना करें। हैप्पी ट्रेडिंग, डिसिप्लिन, माइंड सेट रखो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।